एक और नए दिन की शुरुआत होती है और लॉयड रेडी था अपने नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, जो कि वेटलैंड प्रोक्लेमेशन था। आसान शब्दों में कहा जाए तो लॉयड की टेरिटरी में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई रहता नहीं था, वहाँ पे पानी भरा रहता था और कई सौ साल से वो जगह खाली पड़ी थी। तो लॉयड उस जगह को रहने लायक और वहाँ पे खेती हो सके ऐसा बनाने के लिए गया है। जब वो वहाँ जाता है तो वो बैंगुल और पोडोंग दोनों से कहता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ काम करने के लिए। ये बात सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो लॉयड उन्हें कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, मुझे पता है कि ये चीज़ तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो एक नए क्रिएचर को समन करने वाला है अपने आरपी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद वो बटन को प्रेस कर देता है और एक दोबारा से सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही गंदी आवाज़ शुरू हो जाती है। इसके बाद एक येलो कलर का क्रिएचर स्क्रीन से बाहर आता है और लॉयड के फेस में बहुत तेजी से लगता है और ज़मीन पे आ जाता है। लॉयड देखता है कि वो क्रिएचर हिप्पो की तरह दिखने में है। इसके बाद पोडोंग और बैंगुल खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो सारे मिलके डांस करना शुरू कर देते हैं। लॉयड उनके डांस को इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो उसे मैनुअल दे। जिस तरह से उन दोनों ने मैनुअल को अपने मुंह से निकाला था, उसी तरीके से हैमॉन्ड ने भी अपनी मैनुअल को थूक दिया। हैमॉन्ड उस नए क्रिएचर का नाम था जो कि लॉयड ने अभी अभी समन किया था, जो हिप्पो की तरह दिखने में था। उस मैनुअल में ये लिखा था कि हैमॉन्ड छोटा या बड़ा नहीं हो सकता सनफ्लावर सीड को खाने के बाद। तो लॉयड को लगा कि ये एक बेकार सा समन इस बार निकल आया है और वो एक नए क्रिएचर को समन करेगा, लेकिन सिस्टम उसे ये बताता है कि वो एक दिन में सिर्फ एक बार ही समन कर सकता है नए क्रिएचर्स को। ये चीज़ देखने के बाद हैमॉन्ग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बैंगुल और पोडोंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो लॉयड हैमॉन्ड से कहता है कि वो अपने नए स्किल का यूज़ करे। हैमॉन्ड के पास एक स्किल थी जिसमें वो एक बार में जितना चाहे उतना पानी पी सकता था जितना उसके पेट में आ जाए। ये बात सुनने के बाद लॉयड को बड़ा अजीब लगा, बट उसने उसकी स्किल को यूज़ करने के लिए कहा। इसके बाद हैमॉन्ड पानी पीना शुरू करता है तालाब से और पीता ही जाता है, जिसके कारण उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। लॉयड ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अब हैमॉन्ड एक पहाड़ जितना बड़ा हो चुका था और उसने पूरा का पूरा तालाब ख़त्म कर दिया था। लॉयड काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ होता है ये चीज़ देखने के बाद, क्योंकि अब वो कुछ ही दिनों में सारे के सारे पानी को वहाँ से हटा सकता है। इसके बाद लॉयड सिस्टम से पूछता है कि क्या उससे सच में रैंडम समन मिलते हैं, क्योंकि जब भी वो समन को यूज़ करता है तब उसे एक सूटेबल क्रिएचर मिल जाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। और क्या सच में ये एक लक्की समन है? इसमें सिस्टम कहता है कि वो लक्की हो भी सकता है और लक्की नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हैमॉन्ड लॉयड से कहता है कि क्या वो और पानी पिए। इस पर लॉयड ये बात सुनने के बाद लॉयड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि वो कल से अपने हार्ड कंटेंट यानी कि जितना चाहे उतना पानी कल से पी सकता है, क्योंकि कल से वो वेटलैंड में काम शुरू करेगा। अगले दिन सारे ही सोल्जर्स जो कि वहाँ काम कर रहे थे वो डर जाते हैं पहली बार हैमॉन्ड को देखकर, क्योंकि हैमॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा पानी वो एक बार में पी जाता था। कुछ दिन लग गए लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब लोग कंफर्टेबल हो गए हैमॉन्ड के साथ काम करने के लिए। वर्किंग मेथड ये था कि सबसे पहले हैमॉन्ड सारा का सारा पानी पी जाएगा वेटलैंड से। इसके बाद जितने भी सोल्जर्स थे वो वहाँ से जितनी भी घास फूस हो या फिर जितना भी कचरा है वो वहाँ से हटा देंगे। इसके बाद पोडोंग वहाँ की ज़मीन को चपटा कर देगा और स्ट्रॉ की मदद से हैमॉन्ड सारा का सारा पानी ज़मीन के अंदर से पी जाएगा। और लॉयड अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे काम शुरू कर देता है। 10 दिन के बाद वो एक सेक्टर यानी कि पूरे वेटलैंड का एक पार्ट पूरा का पूरा सेक्टर इसे कहते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। लॉयड चीयर करता है और बोनस पार्टी अनाउंस कर देता है वहाँ के सोल्जर्स के लिए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। कुछ दिन के बाद जावियर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वेटलैंड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है फर्मलैंड में, यानी कि जहाँ पे पहले पानी था और कीचड़ था, तालाब था, वहाँ पे अब पूरे के पूरे खेत बन गए हैं। और उसने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद की थी काम करने के लिए।
लेकिन फिर भी वो एक नाइट था, लेकिन यहाँ पे उसे एक वर्कर की तरह काम करना पड़ रहा था, जो कि उसे थोड़ा बहुत पसंद नहीं था कि वो एक सोल्जर से वर्कर की तरह काम करना पड़ रहा है। लॉयड वहाँ पे भागते हुए आता है और उसे कुछ सीड्स देता है, यानी कि कुछ बीज देता है, और कहता है कि वो उन बीज को जाके बो दे एक छोटी सी जगह में। जावियर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो कीड़े से बचने के लिए आगे चल के काम आएंगे। जावियर ये काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो मन ही मन कहता है कि अगली बार वो जरूर मना कर देगा और इस ट्रिक में दोबारा से नहीं फंसेगा। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि ये एक मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया कि लॉयड एक नशेड़ी से वो पर्सन बन गया जो कि वो आज है। सिस्टम लॉयड को ये बताता है कि बैरनी के सारे लोग इस बात से बहुत खुश हैं और उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस चीज़ की वजह से, इस अचीवमेंट की वजह से उसे एक बहुत बड़े अमाउंट में आरपी पॉइंट मिला है। लॉयड सेटिस्फाइड होता है इस चीज़ से, और कुछ दिन बाद जो बीज जावियर ने बोए थे वो पूरी तरीके से उग जाते हैं। लॉयड ये बताता है कि लैंड अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं और अब वो एक वाटर व्हील बनाएगा वहाँ पे। जावियर को ये नहीं पता था कि वाटर व्हील क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वाटर व्हील वो होता है जिसकी मदद से अगर किसी के खेत में या फिर कहीं पे ज़्यादा पानी आ जाता है तो वाटर व्हील उस एक्स्ट्रा पानी को खेत से अपने आप निकाल देता है। तो जब लॉयड बताता है कि वो एक वाटर व्हील बनाने जा रहा है तो जावियर को पता नहीं था कि वो क्या है। तो लॉयड उसे एक्सप्लेन करता है कि वाटर व्हील क्या होता है, कि तभी वो लोग एक आवाज़ सुनते हैं पीछे से कि कुछ लोग घोड़े पे उनकी तरफ आ रहे हैं। जब लॉयड पूछता है जावियर से कि वो लोग कौन है, तो जावियर बताता है कि वो वेटलैंड के नॉर्थ से आए हुए हैं और विस्काउंट विकोना है और उनके एक आदमी है। और काउंट विकोना का एक नाइट आता है और जावियर से कहता है कि वो कौन है जो वो रिस्पेक्ट शो करें उन्हें, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है वो विस्काउंट विकोना का है। तो आज के लिए बस यही, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जो कि जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इस सीरीज़ को बंद करना चाहता था क्योंकि मुझे इसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कमेंट्स जब पढ़े अपने लास्ट पार्ट पे तो मुझे लगा कि मुझे इसे बनाना चाहिए। तो एक कमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और हमें उत्साहित करता है कि हम अगले वीडियो को बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।